त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरणम्। वंदे मातरम। परिवारजनों, वंदे मातरम कथा जैसे जैसे पढ़ रही है वैसे वैसे मातृशक्ति की यहां आराधना आगे बढ़ रही है। और मातृशक्ति की जब बात होती है तो माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्या की बात होती है, गौ माता की बात होती है, गंगा माता की बात होती है, गायत्री माता की बात होती है, नारी स्वरूपा गौरी की बात होती है। मां की महिमा अद्भुत है। माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ऐसा यहां के विद्वान लोगों ने कहा है और इसको सबने परखा है। चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, बिना स्वार्थ के जिस प्रकार से अपने बच्चे को पालता है और मां जिस प्रकार से उसकी सेवा करती है, जिस प्रकार से कष्ट उठाती है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। कहते हैं कि जन्मत मरत असहद हुई, उसकी अनुभूति नहीं है। मां ने पालने पोसने में, मां ने उत्पन्न करने में कितने कष्ट सहे हैं, इसकी आज तक कोई व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना कि आज तक पोटेशियम साइनाइड का कोई स्वाद नहीं बता सका, वैसे ही माता के कष्टों को, माता के त्याग को हम समझ नहीं सकते हैं। घर में किस प्रकार से वह लालन पालन करती है। और आज की माताएं तो अधिक यहां अपना भोजन पानी बना करके कहीं कहीं ड्यूटी पर भी जाती हैं। पहले खेतों में काम करती थी, घर का काम करती थी। आप तो उतने ही समझ सकते हैं कि मां है, वह घर का काम करती है, मातृशक्ति। तो हम इस काम को किसी को 10-15 हजार रुपए दे करके किसी आया मां से काम करा सकते हैं, लेकिन जब तक मां की उस पर दृष्टि नहीं रहेगी, वह आया मां भी ठीक प्रकार से उस काम को संपन्न नहीं कर सकती, वह समझ नहीं सकती है। आज छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से पालन गृहों में हम छोड़ करके जाते हैं, घटनाएं आती रहती हैं। वह स्नेह कहां से आएगा, वह प्रेम कहां से आएगा, वह मातृत्व का भाव कहां से आएगा। या मदर्स डे वाले लोग नहीं समझ सकते हैं, फादर्स डे वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। नहीं तो इस देश में एक हवा से चली है, लोकतंत्र की राजनीति करने वाले लोग। चुनाव आता है तो चुनाव के कारण से किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किस प्रकार से कटु वचन बोले जाते हैं, जो एक दूसरे के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचाता है, वह छल नहीं करता है। आज भी जिस प्रकार से इस देश में बड़े छोटे का लिहाज समाप्त हो रहा है, जिस प्रकार का भाव होना चाहिए, पहले के राजनेताओं में जिस प्रकार का सम्मान होता था, एक दूसरे के प्रति स्नेह जिस प्रकार का होता था, वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अपनी बात को रखना भी तो किस प्रकार से रखना, यह समझना पड़ेगा ना।
वाणी जैसी बोलिए, मन का आप आंखों को शीतल करे, दूसरों को शीतलता देती है जिस प्रकार से। और आज जिस प्रकार से हम अभी बिहार में कुछ राजनेताओं ने कटु वचन बोले, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए एक गरिमामय पद की भी उनको चिंता नहीं रही। उनकी मां के लिए जिस प्रकार के शब्द कहे, वह मां जो स्वर्ग में सिधार गई है, जिसने कितने कष्ट से अपने बेटों को पाला पोसा, परिवार को चलाया, उस मां के लिए जो स्वर्ग सिधार गई है, उसके लिए कटु वचन बोले गए, गालियां दी गई। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह व्यवहार सम्मत नहीं है, यह वाणी के लिए उचित नहीं है। और कोई भी राजनेता हो, अगर किसी की मां के लिए इस प्रकार का कटु वचन बोलता है, वह मातृशक्ति का अपमान करता है, वह वंदे मातरम बोलने के काबिल नहीं है। उसके मुंह से वंदे मातरम शब्द निकल भी नहीं सकते हैं, और वंदे मातरम की महिमा को जान नहीं पाता है। वह मां को गाली दे सकता है, मां को कटु वचन बोल सकता है, और लोकतंत्र में इस प्रकार के वचन को बोलने वाले लोग सफल नहीं होते हैं। मातृशक्ति का अपमान करके आप सत्ता में कभी आ सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं बैठ सकते हैं। आप लोगों का भला नहीं कर सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते हैं, लोक कल्याण की भावना आपके साथ नहीं है। कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में रहता है वह वाणी में निकल ही जाता है, वह कर्म में आ ही जाता है। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि मन कर्म वचन ध्यान जो लाओ, तो मन कर्म और वचन तीनों में जब तक एक के नहीं होगा, और अगर आपके दिल में है किसी के लिए कटुता, तो वह निकल ही जाती है, वह छिपाई नहीं छुप सकती है। और जिस प्रकार से आज राजनीति करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को प्रताड़ित करने में लगे हैं, वह हो सकता है आपको लगता हो कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके वह सब काम हो रहे हैं। आप न्यायालय जा सकते हैं, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा ना। तो बंधुओं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि किसी की मां के लिए कोई गाली न दे, और केवल मां ही क्यों, मातृशक्ति को अगर हम अपमानित करते हैं तो हम अपने पुरुष का अपमान करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मातृशक्ति का अपमान करते हैं। इसलिए इस कटु वचन बोलने से अपने को रोका जाए। वंदे मातरम कथा में जब गुलामी की बात आती है, तो कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है, अपने पुरखों को भूल जाती है, पीछे के कर्मों को भूल जाती है, वह सिंहावलोकन अगर नहीं करती है तो उसका विकास रुक जाता है। भारत प्राचीन राष्ट्र है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 4 युगों में अनेकों अवतार हुए,
अनेकों राजा हुए, लेकिन इधर के दिनों में अगर 5 वर्ष का इतिहास हम देखते हैं तो भारत किस प्रकार से गुलाम हुआ। कितने लोग आए, तमाम छोटे छोटे राजा यहां राज करते थे, लेकिन भारत सांस्कृतिक रूप से एक था। भारत माता एक हमारी रही है, उसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं, राजा बदलते रहे हैं, छोटे छोटे राज्य हुए, बड़े बड़े राज्य हुए, लेकिन सब के मन में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक वह एकता का भाव, वह समरसता का भाव कि भारत माता हमारी एक है। शंकराचार्य जी निकले, चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना किया। पूरे देश भर में जो भारत की सीमा है, शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, यहां की पवित्र नदियां हैं, पवित्र महापुरुष है, और हम उसकी वंदना करते हैं। समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तन मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम स्मस्वे। मां और मां की आराधना करते हुए जिसको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता है, वह मां के शरण में जाता है, और मां उसका भला करती है। भारत सोने की चिड़िया था अगर कहते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, उनको पता नहीं है कि भारत कैसे सोने की चिड़िया है। यहां की संस्कृति, यहां का विश्व बंधुत्व, जीव जगत की संकल्पना, जीव और जीने दोनों का भाव पूरी दुनिया में, पूरी धरा पर नहीं मिलेगा। धरती माता एक है हमारी, हम इसके पुत्र हैं। और जब यह बात कहते हैं तो यहां के सभी बंधु बांधव वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से अपना व्यवहार रखते, लेकिन लोभ प्रलोभ, साम्राज्यवादी शक्तियां अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए अनेकों ऐसे संप्रदाय हुए तो सोचे कि पूरी दुनिया के लोग हमारे ही संप्रदाय में रहे। उन्होंने तमाम प्रकार के आक्रमण किए, किसी ने व्यवसाय चलाने के लिए, किसी ने धन के लिए, किसी ने धर्म के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण किया, अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, करवट लेती है। और भारत में केवल अंग्रेज ही हमको गुलाम नहीं किए, शक आए, हूढ़ आए, मुगल आए, और जिस प्रकार से पवित्र भाव को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, यानी यहां की धन संपदा को लूट के ले गए, यहां की संस्कृति को समाप्त किया, यहां की मां बहनों की इज्जत तक लूटी गई, और उससे भी अगर आत्मा तृप्त नहीं हुई उनकी, तो उन्होंने यहां के लोगों को गुलाम बना करके, दास बना करके ले जाकर के विदेशों में बेचा, उससे धन अर्जित किया, यानी मानव तस्करी, मानवता का हनन किया। गुलाम लोग इस यहां के लोगों को जिस प्रकार से ले गए, अपने यहां दास बना करके रखा, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता था उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। दिन दिन भर काम कराने के बदले उनको भोजन भी नहीं मिलता था, काम न करने पर, बीमार होने पर भी कोड़े पड़ते थे, हाथ पैर में हथकड़ियां डाल दी जाती थी। उन गुलाम दासों की अगर आप कहानी पढ़ेंगे दिल दहल जाएगा, क्योंकि हमारे यहां दास हनुमान जी हैं, हमारे यहां मंदिरों में जो पूजा पाठ आराधना करते हैं
और बहुत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं। वह सेवा का भाव, वह दास का भाव वह नहीं समझ सकते हैं। हमारे यहां दास की जो संकल्पना है, और प्रभु राम ने कभी भी हनुमान के साथ अनादर नहीं किया। आज भी हमारे यहां दास बहुत प्रेरणादायी वह शब्द है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से बिगाड़ते हुए दास की व्याख्या की गई, यानी दस्यु तक कहा गया, वो दास प्रथा खत्म हुई। और आज वही दुनिया भर में गए हुए दास वहां की राज सत्ता को भी संभाल रहे हैं।